हेलो नमस्कार साथियों। आज का अपना टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है या ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे 5 मिनट के लिए। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है या ग्रीन हाउस, इसमें अपन देखते हैं कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और इसका बढ़ने का कारण क्या है। इसका बढ़ने का कारण ओजोन परत को बताया जा रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं ओजोन परत के अंदर छिद्र हो गया है और उस कारण से पृथ्वी के ऊपर सूर्य की पराबैंगनी किरणें आ रही है और जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। ये बात सही है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ओजोन परत के अंदर छिद्र हो गया है। इसका कारण क्या है और इसको समझाने के लिए ग्रीन हाउस का उदाहरण लिया जाता है। जहाँ ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पर कुछ फसलें या सब्जियाँ उगानी होती है तो उसका तापमान अधिक चाहिए। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों की होती है तो उन फसलों को वहाँ उगाना मुश्किल होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि वहाँ पर कांच का घर बना देते हैं, बनाया और कांच के घर के अंदर पौधों को रख दिया जाता है और पौधों को प्राप्त तापमान मिल जाता है। जिससे क्या होता है कि पौधा के जो सूर्य की किरणें हैं वो एक तापमान के ट्रांसपेरेंट ग्लास या कांच के द्वारा अंदर आ जाती है और जो अंदर का जो बनाया हुआ कांच का हाउस होता है, घर होता है, वो गर्म हो जाता है। जिससे क्या होगा कि उस पौधे को प्राप्त तापमान मिलेगा। ये अपने उदाहरण दिया है। इसी उदाहरण को अपन क्या करेंगे, अपन इस उदाहरण को अपनी पृथ्वी पर किस प्रकार से लागू करेंगे या किस प्रकार से समझेंगे। इसी उदाहरण को इस प्रकार समझते हैं कि पृथ्वी के ऊपर पराबैंगनी किरणें आती है, सूर्य की किरणें आती है और वो किरणें यहाँ से परावर्तन होता है, यहाँ पृथ्वी के टकरा करके और परावर्तन होता है और वापस जाती है। तो ऊपर क्या होता है कि पृथ्वी के ऊपर से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CFC गैसें हैं, जैसे फ्रीज की गैसें हैं, रेफ्रिजरेटर जिसको अपन बोलते हैं, तो उनकी गैसें यहाँ से निकलती है और वो ऊपर जाकर जिस प्रकार से कांच के घर के ऊपर वाली छत होती है, कांच का घर होता है, बंद कर दिया जाता है, बंद होता है, उसी प्रकार से अपनी पृथ्वी को वो लेयर क्या करती है कि पूर्ण रूप से ऊपर से बंद कर देती है। ऊपर ये जो CO2 और ये गैसें जाती है तो ओजोन गैस के साथ में क्रिया करके ओजोन को नुकसान पहुंचाती है उसको। और दूसरी बात ये होती है कि इस लेयर से ये होता ये है कि जो सूर्य की किरणें आती है वो सूर्य की किरणें इस लेयर को भेद कर वापस जो इसका परावर्तन होता है पृथ्वी से टकरा करके वापस जाती है, तो इसको भेद नहीं पाती है और वो पृथ्वी के ऊपर ही रह जाती है। और जिससे क्या होता है कि पृथ्वी के ऊपर रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, जितने भी लोग रहते हैं, उनके लिए ये किरणें ये तापमान बढ़ाने का काम करती है। दूसरी बात है कि जो मनुष्य है या कोई भी अन्य प्राणी है उनको विभिन्न प्रकार के रोगों के जैसे त्वचा से संबंधित रोग है तो ऐसे रोगों को पैदा करती है। और दूसरी बात ये है कि जो इतनी बर्फ़ है वो बर्फ़ धीरे धीरे क्या हो रही है कि पिघल रही है, क्योंकि तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने से बर्फ़ पिघल रही है, बर्फ़ पिघल रही है तो बर्फ़ से नदियाँ चल रही है और वो नदियाँ क्या है कि समुद्र में जाती है और समुद्र में जाने के बाद में समुद्र का आकार बढ़ रहा है और समुद्र का आकार बढ़ रहा है तो जिससे क्या है कि समुद्र के आसपास जितने भी देश है, द्वीप है, जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने भी जीव जंतु है, उन सभी के लिए क्या है जीवन खतरे में है। बहुत सारे ऐसे द्वीप है जो जल मगन हो चुके हैं, इनकी जल के अंदर समा चुके हैं और बहुत सारे डूबने के किनारे पर है और धीरे धीरे जल का स्तर बढ़ रहा है। तो इससे क्या होगा कि आने वाले समय के अंदर अगर पृथ्वी का तापमान इसी तरह से अगर बढ़ता रहा तो पूरी पृथ्वी के ऊपर जलमग्न हो जाएगी और जिससे क्या होगा कि ये जितने भी प्राणी रह रहे हैं इनके लिए जीवन
संकट में हैं और जीवन समाप्त भी हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे प्राणी जातियां हैं जो विलुप्त हो चुकी है वर्तमान में। इसका कारण ये है कि उन द्वीपों पे उन पर जो रह रहे थे वहाँ पर वो पूर्ण रूप से भूमि के अंदर समाहित हो गया है। तो बहुत सारे जो जलीय देश हैं, जैसे मलेशिया है, मालदीव है, श्रीलंका है। तो श्रीलंका ने अपनी राजधानी बदल ली है और मलेशिया ने बदल दी है। मालदीव के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। तो और भी बहुत सारे देश हैं, क्योंकि 71% के आसपास भूमि के ऊपर जल है और 29% भूमि है वो भूलैंड है। तो इससे क्या है कि पृथ्वी के ऊपर जल की मात्रा ज़्यादा है और जिससे क्या है कि आने वाले समय के अंदर अपने पृथ्वी के ऊपर रहने वाले लोगों के लिए समस्या बढ़ जाएगी। धीरे धीरे जल का स्तर बढ़ रहा है और जल का स्तर बढ़ेगा तो अपन सब के लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। जय हिंद साथियों।